सो फाइनली एसबीआई क्लर्क 2021 का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और आप में से कुछ बच्चों ने इसके रिगार्डिंग प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दिया होगा। और काफी सारे बच्चे ऐसे होंगे जो पहली बार इस एग्जाम के लिए अपीयर होने वाले होंगे और काफी सारे बच्चों को इसके लिए रिगार्डिंग कौन सी बुक रिफर करें वो पता नहीं होगा। तो ये वीडियो आपके लिए है। आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं बेस्ट बुक्स टू क्रैक एसबीआई क्लर्क 2021 एग्जामिनेशन। अगर आपको जानना है कि कौन सी बुक्स बेस्ट रहेगी प्रिपरेशन के लिए तो आपको ये वीडियो जरूर चेकआउट करना चाहिए। वीडियो पूरा देखिएगा, बीच बीच में स्किप मत कीजिएगा क्योंकि सारे वीडियो में टोटल हेल्पफुल ही कंटेंट है और आपको बीच में सरप्राइज भी मिलने वाला है। काफी सारे बच्चे हिंदी मीडियम से होते हैं, उनको मटेरियल चाहिए हिंदी मीडियम से कि सर हिंदी मीडियम में मटेरियल हो तो बताओ, बुक्स हो तो बताओ। तो इस वीडियो में आपको भी रिकमेंडेशन मिलने वाला है कि अगर आप हिंदी मीडियम के बच्चे हैं और आपको हिंदी में मटेरियल चाहिए तो आपको कौन सी बुक्स परचेज करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं, टाइम नहीं हमें गंवाना है। सबसे पहले जान लेते हैं कि सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज है, ये इंग्लिश लैंग्वेज है, कॉमन सब्जेक्ट हो गया तो ये एक हो गया। दूसरा है न्यूमेरिकल एबिलिटी और यहाँ पे क्वांटिटेटिव एबिलिटी, दोनों का मतलब एक ही होता है मैथ्स, तो ये दूसरा सब्जेक्ट हो गया। तीसरा सब्जेक्ट है रीजनिंग एबिलिटी और यहाँ पे भी रीजनिंग एबिलिटी, ये तीसरा सब्जेक्ट हो गया। चौथा सब्जेक्ट है कंप्यूटर एप्टीट्यूड, ये कंप्यूटर एप्टीट्यूड हो गया। और पांचवा सब्जेक्ट है जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, तो ये जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, यानी कुल मिला के आपके रिगार्डिंग 5 सब्जेक्ट हो गए। आपको पता नहीं है तो बता दूं कि ये प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का पैटर्न है और ये मेन एग्जामिनेशन का पैटर्न है एसबीआई क्लर्क 2021 का। अब ये 5 सब्जेक्ट हो गए तो मैं ऐसा चाहूंगा कि ये सब्जेक्ट आपको पता हो और इन सब्जेक्ट पे आपके पास एटलीस्ट एक बुक्स तो हो। काफी सारे बच्चे ऐसे होंगे जो ऑनलाइन पीडीएफ ढूंढने में लगे हुए होंगे और खुद का टाइम वेस्ट कर रहे होंगे। मैं ऐसा आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा। हो सकता है कि आपने 100 पीडीएफ डाउनलोड की और उसमें से 10 काम भी लग जाए, परंतु 100 पीडीएफ डाउनलोड करने में आपका जो टाइम जाएगा वो आपके लिए बहुत बड़ा लॉस होगा। तो कृपया करके कोई बुक परचेज कर लें और प्रिपरेशन शुरुआत कर दें, क्योंकि आप उसके कंपेयर्ड में मतलब वो टाइम वेस्ट ना करके एक बुक परचेज करके प्रिपरेशन में अपना टाइम जुटा सकते हो और अपने सिलेक्शन के चांसेस बढ़ा सकते हो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि क्यों बुक परचेस करना जरूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। सबसे पहले बता दूं कि एसबीआई क्लर्क 2021 पे मैंने एक ही वीडियो नहीं बनाई है, मैंने इससे पहले कई सारे वीडियोस बनाए हैं। आपको अगर आप एसबीआई क्लर्क 2021 के लिए पहले बार अप्लाई कर रहे हो और आपको कंप्लीट डिटेल्स जाननी है तो आपको पहला वीडियो चेक करना चाहिए। आपको सारे वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और एंड स्क्रीन पे प्लेलिस्ट का भी बटन दे दूंगा, प्लेलिस्ट का भी लिंक दे दूंगा, तो आप चेकआउट कर सकते हो ये वीडियो खत्म होने के बाद। बट जस्ट आपको बता दो कि कौन कौन से वीडियोस अवेलेबल है और कौन कौन से वीडियोस अपकमिंग है। दूसरा वीडियो है हाउ टू अप्लाई स्टेप बाय स्टेप गाइड। अगर आप नए हैं, आपको काफी सारे कंफ्यूजन है अप्लाई करने में, तो आपको ये वीडियो जरूर चेकआउट करना चाहिए क्योंकि आपके सारी क्वेरीज का आंसर मैंने इस वीडियो में दे दिया है। तीसरा टॉप वीडियो है अपडेटेड सिलेबस 2021, यानी 2013 से लेकर अब तक जितने भी एग्जाम में चेंजेस हुए हैं मैंने आपको इस वीडियो में बताया है और एक प्रॉपर सिलेबस आपको बताया है। क्योंकि अगर एग्जाम क्रैक करनी है तो कुछ भी नहीं पढ़ना है, आपको टारगेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग टू पढ़ना है, क्योंकि बुक्स जो भी परचेस करोगे उसमें बहुत सारा होगा। आपको ध्यान रखना है कि आपको पढ़ना क्या है। चौथा वीडियो न्यू सैलरी पे बनाया है, यानी जो वेज रिवीजन हो गया बैंक वालों का, तो आफ्टर द वेज रिवीजन एसबीआई क्लर्क 2021 में आपको नया सैलरी क्या मिलेगा, आपके पर्क्स और बेनिफिट्स क्या मिलेंगे, कंप्लीट मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। वीडियो ये मस्ट देखने वाला है क्योंकि आपको एक मोटिवेशन मिलेगा कि इतना सारा सैलरी मिलेगा और सिलेबस भी मस्ट देखने लायक है। पांचवा वीडियो मैंने बनाया 40 डे स्टडी प्लान पे। अगर आपको एसबीआई क्लर्क 2021 क्रैक करना है तो आपको एक प्रॉपर बैलेंस स्टडी प्लान की जरूरत रहेगी। तो मैंने 40 दिन का एक वेल बैलेंस प्रॉपर स्टडी प्लान बनाया है जो आपको ये एग्जाम क्रैक करने में बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, हेल्पफुल रहने वाला है। छठा वीडियो जो अभी बन रहा है बेस्ट बुक टू क्रैक एसबीआई क्लर्क 2021, यानी यदि आपको एसबीआई क्लर्क 2021 का एग्जाम क्रैक करना है तो आपके कौन सी बुक्स बेस्ट रहेगी आपके प्रिपरेशन के लिए, जो वीडियो बन रहा है। और अगला वीडियो इसके बाद आने वाला है प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स आप कहां से डाउनलोड करें। देखो काफी सारी वेबसाइट आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स देंगी बट वो डिफरेंट पीडीएफ में देंगे, यानी रीजनिंग का अलग, मैथ्स का अलग, इंग्लिश का अलग। आपको मैं एक ही पीडीएफ में सारे पेपर्स दे दूंगा। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ और इस चैनल के साथ। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दो ताकि जब भी मैं ये वाला वीडियो अपलोड करूं ना तो आपको उसका नोटिफिकेशन सीधा मिल जाए। तो चलिए सीधा डाइव करते हैं बुक्स की और कि कौन सी बुक्स परचेस करनी चाहिए। मेरे ख्याल से आप सब लोग रेडी होंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा कि ये जो बुक्स मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं वो मुझे मेरे हिसाब से लगी कि बेस्ट है
और अगर आप एसबीआई क्लर्क के केवल क्लर्क के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके लिए ये बुक सही रहेगी। और ये मेरा सजेशन है, हो सकता है आपका आप में से कई लोगों का ओपिनियन अलग हो सकता है, तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप बता सकते हो वहां पे इसका अल्टरनेटिव अगर कोई है तो। परंतु अगर आप बैंकिंग और इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए, बैंकिंग और इंश्योरेंस के एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर हो रहे हो तो आपके लिए ये बुक्स मेरे ख्याल से वन स्टॉप सॉल्यूशन रहेगा और बेस्ट रहेगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं कि कौन सी बुक्स आपको परचेस करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये सारी बुक्स अड्डा 247 की है और अड्डा 247 की सबसे पहली बुक रीजनिंग के लिए एस रीजनिंग कंप्लीट बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के लिए आपको मिल जाएगी। आपको इजी से यानी बिगनर से लेके मॉडरेट तक के सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, कुछ कुछ डिफिकल्ट एग्जाम्पल भी मिल जाएंगे। इस बुक में एक ही प्रॉब्लम थी कि आपको पजल्स उतने सारे नहीं हैं, तो उसके लिए उन्होंने एक सेपरेट बुक भी रखी है, कंप्लीट बुक ऑफ पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। फिर उसके बाद मैथ्स के लिए ये वन स्टॉप सॉल्यूशन लगा। मैथ्स के लिए काफी सारे बुक्स मार्केट में अवेलेबल है। ये वीडियो में आगे चलते मैं उसके अल्टरनेटिव भी दिखा रहा हूं। ये जस्ट मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि आपके लिए बेस्ट बुक कौन सी रहेगी। आपको ये बुक नहीं पसंद आती है तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आगे तक देखिएगा, मैं आपको इन सभी बुक्स के अल्टरनेटिव भी दिखाने वाला हूं। तो यहाँ पे आपको ये बुक बेस्ट रहेगा अगर आप बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर हो रहे हो तो एसबीआई क्लर्क के लिए ये बेस्ट रहेगा। बिगिनर से लेके लेटेस्ट लेवल तक के एग्जाम्पल आपको इसमें मिल जाएंगे। इसमें भी डीआई कम थे तो उन्होंने एक और बुक निकाल दी, अ कंप्लीट बुक ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस। उसके बाद इंग्लिश की बुक, देखो इंग्लिश की बुक बहुत सारी है, बहुत अच्छी भी मार्केट में अवेलेबल है। और इंग्लिश एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज में क्या होता है कितना भी पढ़ो कम ही रहता है, आपको ये डे बाय डे प्रोसीजर में सीखना होता है। अगर आपको थोड़े ही क्विक समय में सीखना है तो आपके लिए इससे बेहतर बुक मुझे नहीं लगता कोई और मिलेगी। सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के एग्जाम्स के लिए बात कर रहा हूं तो ये बुक्स आपकी इंग्लिश के लिए बेस्ट रहेगी, आप ध्यान रखिए। और बैंकिंग अवेयरनेस एंड स्टैटिक अवेयरनेस की बात हो रही थी तो ये रही आपके लिए एक डेडिकेटेड बुक। और आपको इस सेट में परचेस करोगे ना तो आपको 20 एसबीआई क्लर्क के प्रीलिम के मॉक्स पेपर भी मिलने वाले हैं लेटेस्ट पैटर्न के मुताबिक। तो आपके लिए ये सेट सबसे बेस्ट रहेगा। ये सेट का क्या प्राइस है और डिस्काउंट के बाद कितने में मिलने वाला है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप करके आगे मत बढ़िएगा। अब ये सारे बुक्स जो है ना वो आपको हिंदी लेवल में भी, हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल होंगे। तो जिन जिन का क्वेरी था कि सर हिंदी में बुक्स हो तो बताइए, तो ये बुक आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन रहेगा। अड्डा 247 वन स्टॉप सॉल्यूशन रहेगा। और अड्डा 247 2011 से लीडिंग है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम में, टॉप एजुकेशनल वेबसाइट है और उनका ऐप भी बहुत बढ़िया है। उसमें डेली आपको क्विजेस भी मिल जाते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार इसको जरूर चेकआउट करना। और ये सारे बुक्स आपको हिंदी में अवेलेबल है, जैसे कि एज रीजनिंग, पजल एवं बैठक व्यवस्था, एज क्वांट, डेटा इंटरप्रिटेशन। इंग्लिश की बुक्स हिंदी में अवेलेबल नहीं होती, ध्यान रखना। एज बैंकिंग एंड स्टैटिक अवेयरनेस और ये एसबीआई क्लर्क के जो प्रीलिम के पेपर हैं 20 मॉक पेपर, वो भी आपको हिंदी में ही मिलेंगे, बट मुझे उसका कवर पेज शायद चेंज करना रहेगा या फिर मिला नहीं। ये सारे बुक्स जो है ना वो वन स्टॉप सॉल्यूशन है। ये मैं क्यों रिकमेंड कर रहा हूं, देखो एक चीज ये एग्जाम एसबीआई क्लर्क का है, दूसरी चीज कि आपको डिफरेंट बुक्स करने जाओगे ना तो वो आपको बजट में ज्यादा महंगा पड़ेगा। आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन में ये बुक्स आपको अच्छे से सस्ते दाम में मिल जाएगा। तो चलिए प्राइस भी रिवील कर लेते हैं। अड्डा 247 का वेबसाइट ये रहा, आप ये वेबसाइट पे जाओ, store.adda247.com पे जाओ, /बुक्स में जाओगे तो आपको यहाँ पे दो चीज देखने को मिल जाएगी, एसबीआई क्लर्क 2021 बुक किट इंग्लिश प्रिंटेड एडिशन एज वेल एज हिंदी प्रिंटेड एडिशन। ठीक है, अब आपको इंग्लिश परचेस करना है तो इंग्लिश के लिए जाओ, हिंदी परचेस करना है तो हिंदी के लिए जाओ। यहाँ पे प्राइस दिखा रहा है 6,399, परंतु यहाँ पे 75% डिस्काउंट चल रहा है। और इसमें कौन कौन सी बुक आ जाएगी, तो एस रीजनिंग आ जाएगा, एस क्वांट आ जाएगा, एस इंग्लिश आ जाएगा, तीनों बुक्स प्रीलिमिनरी के लिए आ गई और मेंस के लिए भी एज वेल एज सेम ही बुक है, आपको डिफिकल्ट लेवल भी उसमें मिल जाएगा। अब रीजनिंग में पजल की कमी थी तो आपने पजल की बुक मिल गई, मैथ्स में डीआई की कमी थी तो आपको डीआई की बुक मिल गई, और एस बैंकिंग एंड स्टैटिक अवेयरनेस की भी बुक आपको मिल गई। अब एसबीआई क्लर्क बुक 2021 प्रीलिम एग्जामिनेशन के मॉक टेस्ट भी मिल जाते हैं। ये इंग्लिश एडिशन में परचेस करोगे तो इंग्लिश वाले मिलेंगे, हिंदी एडिशन में परचेस करोगे तो हिंदी वाले मिलेंगे। ध्यान रखिए इसमें कंप्यूटर की बुक कवर नहीं हो रही है, तो कंप्यूटर के लिए भी कौन सा सोर्स आपको पढ़ना चाहिए और कौन सी बुक पढ़नी चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। वीडियो के साथ बने रहिए, अंत तक बने रहिए, मैं आपके लिए अच्छा कंटेंट बना रहा हूं और अच्छा वीडियो ला रहा हूं।
तो ये बुक आपको अंत में 1600 रुपए के करीब में पड़ जाएगी 75% डिस्काउंट के बाद। डिस्काउंट कैसा लगेगा वो भी बता देता हूं। ये टोटल प्राइस है 6399। अगर आप ME75 डिस्काउंट कूपन कोड यूज करोगे तो आपको 4799 का डिस्काउंट मिल जाएगा और आपको देना रहेगा 1599.75 रुपये। तो मान लो, तो देख लो 1600 रुपए में आपको ये सारे बुक्स मिल रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 बुक 1600 रुपए के लिए वर्थ इट है। आपको एक अच्छे दाम में अच्छी बुक्स मिल रही हैं जो बैंकिंग एंड इंश्योरेंस की एग्जाम्स के लिए सबसे बेस्ट है। और अगर आप SBI क्लर्क के लिए देख रहे हो तो ये बुक्स आप आंख बंद करके ले सकते हो। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये पसंद आ गया है तो आप ये बुक परचेस कर ले। वेबसाइट आपको मैंने बता दिया है store.adda247.com, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप चाहो तो गूगल कर लो या लिंक से दे लो, मुझे उससे कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, तो आपकी मर्जी है आपको जहां से लेना है। अब बात करते हैं कि काफी लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ये बुक परचेस कर ली होगी और ये बुक कंप्लीट कर ली होगी और बोल रहे होंगे कि सर इसका अल्टरनेटिव कोई है क्या, क्योंकि ये बुक हमें मजा नहीं आई या फिर ये बुक हमने कंप्लीट कर दिया, तो अब आगे क्या करें। तो जिनको ये बुक्स नहीं परचेस करनी और अल्टरनेटिव चाहिए तो उनके लिए चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले तो खुद का प्रमोशन कर लेते हैं। खुद का प्रमोशन यानी ये है हमारा इंस्टाग्राम का पेज, ऑफिशियल पेज IBPS_गुरुजी। अगर इसको अभी तक फॉलो नहीं किया है तो क्या किया है, इस पेज को जल्दी से जाके फॉलो करो। और क्योंकि यहाँ पे मैं होता हूँ और मोस्ट ऑफ द टाइम ऑनलाइन और आपके सभी क्वेरीज का यहाँ पे मैं आंसर दे देता हूँ। अगर आपको पजल की कमी लग रही है तो आपको ये पेज मस्ट फॉलो करना चाहिए, पजल गुरुजी। यहाँ पे मैं आपको डेली पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट प्रोवाइड करता हूँ। अगर आपको डेली करंट अफेयर्स की दिक्कत है और करंट अफेयर्स के रिलेटेड क्विज की दिक्कत है तो करंट अफेयर्स_गुरुजी करके भी पेज बनाया है, जहां पे आपको डेली करंट अफेयर्स मिलेगा और डेली करंट अफेयर्स क्विज भी मिलेगा। तो ये पेज भी मस्ट फॉलो है। अगर आपको मैथ्स में दिक्कत हो रही है तो मैथ्स की तरह तरह की ट्रिक्स सीखने के लिए वैदिक मैथ्स ट्रिक करके हमने पेज बनाया है और यहाँ पे मैं आपको रील्स के माध्यम से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये पेज भी आपके लिए मस्ट चेकआउट है। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब्स के अलर्ट से मिलते रहें ऐसा आप चाहते हो तो आपको ये पेज भी फॉलो कर लेना चाहिए, examinfo.in। ये पेज पे आपको सभी एग्जाम्स की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और जब भी नई कोई रिक्रूटमेंट आएगी तो आपको सीधा सबसे पहले इस पर अलर्ट देखने को मिल जाएगा। ये सारे पेजेस मस्ट फॉलो है। तो चलिए शुरू करते हैं और अल्टरनेटिव देख लेते हैं। सबसे पहले रीजनिंग की बुक मैंने आपको ये बताई और इसका अल्टरनेटिव, अगर आपके पास अ मॉडर्न अप्रोच टू वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग RS अग्रवाल है तो आपको ये प्रैक्टिस करनी चाहिए। परंतु ये जो बुक है ना वो सारी जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना उसके रिगार्डिंग है और ये बुक तब की है जब मार्केट में इतने सारे कॉम्पिटिटर नहीं थे, मार्केट में तब अड्डा भी इतना फेमस नहीं था, तब की ये बुक है। तो ओल्ड एग्जाम्पल बहुत सारे मिल जाएंगे परंतु लेटेस्ट टाइप ऑफ एग्जाम्पल इस बुक में काफी कम मिलेंगे, ना के बराबर। तो मैं अगर नहीं परचेस कर रहे हो तो इसका रिकमेंड नहीं करूंगा, बट अगर है तो एक बार इससे गो थ्रू जरूर कर लो। रीजनिंग ये बुक तो बेस्ट बताई है। इसके अलावा ये पजल की बुक अगर आपको ये पसंद नहीं आती है तो इसके अल्टरनेटिव में ये बुक है पजल मेनिया बाय ओलिव बोर्ड। ये बुक इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करता क्योंकि ये बुक महंगी है, 400 प्लस इसकी प्राइस है और सिर्फ पजल के 400 से ज्यादा रुपया खर्चना सही नहीं है। बट अगर आपके पास पैसों की कमी नहीं है तो आप इस बुक के लिए जा सकते हो। ये बुक में अच्छे लेवल के पजल आपको मिल जाएंगे। दूसरी चीज, मेन एग्जामिनेशन में 5 से 10 मार्क का लॉजिकल रीजनिंग भी होता है जिसको क्रिटिकल रीजनिंग बोलते हैं, एनालिटिकल रीजनिंग बोलते हैं। अगर आपको उसके लिए प्रिपेयर होना है तो आपको सेपरेट बुक अ मॉडर्न अप्रोच टू लॉजिकल रीजनिंग परचेस कर सकते हो। डॉक्टर RS अग्रवाल की बुक है, ओल्ड है बट ओल्ड इज गोल्ड है, उसमें इतना सारा चेंज नहीं आया तो आप इस अल्टरनेटिव का यूज कर सकते हो। परंतु इससे भी बढ़िया बुक के लिए जाना है सिर्फ और सिर्फ एनालिटिकल रीजनिंग के लिए तो एनालिटिकल रीजनिंग बाय MK पांडे की बुक सबसे बेस्ट रहेगी। BSc पब्लिकेशन के द्वारा ये प्रेजेंट है और ये बुक वन स्टॉप सॉल्यूशन है, सिर्फ और सिर्फ क्रिटिकल रीजनिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। बाकी तो रीजनिंग के लिए, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस फील्ड के लिए यही बुक बेस्ट रहेगी। आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन है, अड्डा 247 का पैकेज आपको 1600 रुपए में वो सातों बुक्स मिल जाएंगी। परंतु ये तो अल्टरनेटिव के लिए है एक्स्ट्रा। और अगर आपकी ये बुक्स अड्डा 247 की कंप्लीट हो जाए तो आप इसमें से कोई परचेस करके फर्दर प्रैक्टिस कर सकते हो या फिर आप मॉक टेस्ट भी परचेस कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये कुछ वीडियोस हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं वीडियो पॉज करके या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बात करते हैं मैथ्स का अल्टरनेटिव क्या है। देखो अगेन
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय डॉक्टर RS अग्रवाल, ओल्ड इज गोल्ड। इसमें सबसे बेसिक पैटर्न आपको दिखाई है, बहुत सारे एग्जांपल है, बहुत सारे चैप्टर हैं। आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग टू प्रिपेयर करना है। आपका सिलेबस में जो चैप्टर है वही प्रिपेयर करो, क्योंकि ये बुक जो है ना वो सभी एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है। तो काफी सारे चैप्टर ऐसे होंगे जो बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम में नहीं पूछे जाते, तो आपको वही चैप्टर्स की प्रैक्टिस करनी है जो आपके एग्जाम में आ रहे हैं। ये बुक का एक ही ड्रॉबैक है कि इस बुक में ना ही कोई शॉर्टकट दिया है और ना ही न्यू पैटर्न के ज्यादा सम दिए गए हैं। बाकी अगर आपको बिगिनर्स हैं और आपके पास ये बुक है तो सबसे पहले ये बुक ही आप प्रैक्टिस करो। और अगर आप नए हो, बिगिनर्स हो और आपके पास ये बुक नहीं है और आप लेने की सोच रहे हो, तो मेरी मानो ये मत लो, यही ले लो। ये आपको बिगिनर से मॉडरेट तक के लेवल तक ले आएगी। डिफिकल्ट एग्जाम्पल्स अगर आपको देखने हैं तो आप जा सकते हो क्वांटम कैट, आप सभी इस नाम से परिचित होंगे, बाय अरिहंत पब्लिकेशन, या तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर कैट बाय अरुण शर्मा। दोनों ही बुक बड़े अच्छे लेवल की है। डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सम भी आपको इसमें मिल जाएंगे। काफी सारे सम ऐसे होंगे जो आपको समझ में ही नहीं आएंगे, तो इससे डीमोटिवेट नहीं होना है। और ये दोनों बुक तभी परचेस करनी चाहिए जब आपका बेस से बिगिनर लेवल से मॉडरेट लेवल में कन्वर्जन हो चुका हो, आपको सारे बेसिक कंसेप्ट पता हो और आप प्रो लेवल बनना चाहते हो। अदरवाइज इस बुक के लिए खर्चा करना मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। बट होते हैं ना कुछ लोग जिनका ये हो चुका होगा, तो वो लोग इसके लिए जा सके। कुछ लोग बोलेंगे कि सर हमें एरिथमेटिक में बहुत दिक्कत हो रही है, तो एरिथमेटिक का कोई सोर्स बताओ। तो एरिथमेटिक के लिए ये दो बुक है, फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव एरिथमेटिक बाय अरिहंत पब्लिकेशन, या तो फिर मैजिकल बुक्स ऑन क्विकर मैथ्स बाय BSc पब्लिकेशन। ये दोनों बुक्स में ये बुक्स मैं रिकमेंड करूंगा अगर आपको एरिथमेटिक में जाना है। तो इसमें काफी सारी वैदिक मैथ्स ट्रिक्स दिखाई है एरिथमेटिक के सम सॉल्व करने के लिए। परंतु अगेन मैं रिकमेंड करूंगा जब तक आपको ट्रेडिशनल मेथड आता है और आप उससे कंफर्टेबल हो, तो इसमें दिखाई गई ट्रिक्स से ज्यादा एडेप्ट करने की कोशिश ना करें। आपको जो ट्रिक्स इसमें लेंदी लगती है उसी ट्रिक्स को अपनाएं, क्योंकि देखो खाने के लिए तो बहुत कुछ मिलेगा, आपको पता होना चाहिए कितना आपको खाना चाहिए और कौन सा खाना चाहिए, ठीक है। और अगर ये बुक के लिए नहीं जाना है तो ये बुक के लिए जा सकते हो, परंतु अगर आपको अरिथमेटिक के लिए जाना है तो इसी बुक के लिए जाओ। परंतु ये बुक खत्म करने के बाद ही ये बुक्स के लिए जाओ, या फिर ये बुक्स के लिए जाओ, या फिर ये बुक्स के लिए जाओगे। काफी लोग बोलेंगे क्वांट में ये बुक में DI कम है तो हमें DI चाहिए। अगर DI बिगिनर्स लेवल के चाहिए और सेपरेट बुक चाहिए तो ये रही डेटा इंटरप्रिटेशन एंड डेटा सफिशिएंसी बाय अरिहंत पब्लिकेशन। और प्रो लेवल के DI चाहिए, बहुत डिफिकल्ट चाहिए, मजा आना चाहिए, थ्रिल आना चाहिए, तो उसके लिए अगेन अरुण शर्मा। मजा आएगा, थ्रिल भी आएगा, काफी सारे समझ भी नहीं आएंगे। डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है क्योंकि उतना लेवल तक हमें नहीं पूछा जाता। हालांकि PO लेवल में कुछ जा रहे हैं सम्स उतने, बट उतने सम भी हमें नहीं पूछे जा रहे, 1 से 2 ही पूछे जा रहे हैं। तो ध्यान रखें, ये जो बुक्स है ना ये आपको प्रो लेवल बनाने के लिए है, तभी जाइए, बाकी तो ये बुक से काम चल ही जाने वाला है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले ये बताना चाहूंगा, खुद का प्रमोशन तो करना चाहिए ना। ये जो दिख रहा है ना IBPS गुरुजी, और ये जो चैनल है, इस यहाँ लाल वाले बटन को ग्रे हो जाना चाहिए, आपने उसको सब्सक्राइब कर रखा होना चाहिए। दूसरी चीज, अगर आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन भी प्रेस कर देना चाहिए, ताकि जब भी मैं आपके लिए नया वीडियो ऐसा कोई बनाऊं तो आपको उसको नोटिफिकेशन सीधा मिल जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं और इंग्लिश का अल्टरनेटिव बात करते हैं। वैसे तो ये बुक्स वन स्टॉप सॉल्यूशन बेस्ड ही हैं, बट कुछ लोग बोलेंगे कि सर मुझे ग्रामर सीखना है और वो भी अच्छे तरीके से, तो उसके लिए ल्यूशन की जनरल इंग्लिश आएगी जो इंग्लिश टू हिंदी एडिशन में मिलेगी। यानी क्या होगा, आपको एक्सप्लेनेशन हिंदी में भी किया गया होगा, यानी कंटेंट तो इंग्लिश में ही रहेगा, बट दूसरा एक नीचे सबलाइन होगा जो आपको हिंदी में एक्सप्लेन लिख के किया गया होगा। तो अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो आपके लिए ये बुक बेस्ट रहेगा ग्रामर सीखने के लिए। अगर आपको वोकेबलरी इंप्रूव करनी है तो वर्ड पावर मेड इजी नॉर्मन लेविस की बुक है। सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप नई परचेज करो, बट है तो गो थ्रू कर लो। रेनन मार्टिन इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, ये बुक बेस्ट बुक है, परंतु ये बुक का ड्रॉबैक एक ही है कि आपको आंसर जो कॉपी है ना वो अलग से परचेस करनी रहेगी। इसमें जितनी भी एक्सरसाइज है आपको उसके आंसर नहीं मिलेंगे, आपको उसके लिए अलग से खर्चा करना पड़ेगा। तो ये बुक है तो करो, वरना ये बुक सही है वन स्टॉप सॉल्यूशन। अगर ये बुक है तो भी आप गो थ्रू कर सकते हो, नई परचेस करने के लिए मैं नहीं बोलूंगा। तो ये 3 बुक का ऐसा है कि मैं नई परचेस करने के लिए नहीं बोलूंगा, अगर है तो एक बार कर सकते हो। ग्रामर के लिए डेडिकेटली बुक देखना चाहते हो तो ये रहा
जनरल इंग्लिश बाय ल्यूसेंट। इंग्लिश हिंदी एडिशन लेना, अगर इंग्लिश हिंदी एडिशन नहीं लोगे तो आपको इंग्लिश में ही एक्सप्लेनेशन मिलेगा, ध्यान रखिए अगर आपको हिंदी में चाहिए तो। नेक्स्ट बुक है कंप्यूटर, जो कंप्यूटर का वहां पे नहीं था तो ये कंप्यूटर का बुक रिकमेंडेशन बता रहा हूँ, ल्यूसेंट्स की कंप्यूटर बुक है। मैं ऐसा नहीं कहता कि ये कंप्यूटर के बाद आपके कंप्यूटर में 100 में से 100 आएंगे, ये कंप्यूटर की बुक के बाद बहुत छोटी सी बुक है, इसकी ऑनलाइन पीडीएफ भी मिल जाएगी फ्री में, आप देख सकते हो, डायरेक्ट ही मिल जाएगी। तो ये बुक जो है ना वो उससे आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। उससे ज्यादा लेवल के एग्जाम्पल चाहिए तो अरिहंत का कंप्यूटर अवेयरनेस है। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि ये दोनों बुक से आपके कंप्यूटर में स्कोर हाईएस्ट हो जाएंगे, नहीं। अगेन कंप्यूटर डे बाय डे चेंज होता है, कंप्यूटर इंडस्ट्री में डे बाय डे इनोवेशन होते रहते हैं, तो आपको डे बाय डे अपडेटेड रहना चाहिए। तो कोई भी टॉप इंस्टीट्यूट है उसके कंप्यूटर पीडीएफ्स के कैप्सूल एक बार गो थ्रू कर लो, तो आपका कंप्यूटर क्लियर हो जाएगा। परंतु अगर आपको बेसिक से ही नहीं कुछ पता तो आप ल्यूसेंट की प्रेफर कर सकते हो, उसके बाद ये प्रेफर कर सकते हो। ल्यूसेंट की नहीं लेनी है तो ये ले लो, दोनों में से कोई एक ले लोगे तो चलेगा, और पीडीएफ ऑनलाइन से प्रेफर कर लो। अब बात आती है आखिरी सेक्शन की, जो होता है जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। अब जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस में आपको पता होना चाहिए करंट अफेयर्स सबसे ज्यादा मेजोरिटी डोमिनेट करता है, तो करंट अफेयर्स की पीडीएफ जो ऑनलाइन मिलती है उसको प्रेफर करो। ऑनलाइन फ्री में काफी सारे वेबसाइट्स दे देती है, कोई भी टॉप 2 to 3 वेबसाइट्स का सोर्स प्रेफर कर लो। अड्डा 247 भी प्रोवाइड करता है, टेक्स्ट बुक भी प्रोवाइड करता है, ओलिव बोर्ड भी प्रोवाइड करता है, अफेयर्स क्लाउड भी प्रोवाइड करता है, तो आप इनमें से किसी के 2-3 के पास जा सकते हो। और आइडियली पास 6 to 8 मंथ्स का करंट अफेयर आपको पूछा जाता है, तो आप पहले पास 6 मंथ का रेडी करो, उसके बाद फर्दर मंथ्स के लिए जाओ। फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए बुक तो हमने रिकमेंड कर ही दी है, बैंकिंग अवेयरनेस। और अगर आपको पता नहीं है तो IBPS गुरुजी यानी हमारा प्रमोशन भी होना चाहिए ना, करंट अफेयर्स _ गुरुजी करके एक पेज बनाया है, ये पेज आपके लिए करंट अफेयर्स के लिए डेडिकेटेडली है। आपको डेली इसमें करंट अफेयर्स मिलेगा और डेली करंट अफेयर्स क्विज भी मिलेगा, डेली सीए और डेली करंट अफेयर्स क्विज भी मिलेगा। तो ये वीडियो आपको मस्ट चेकआउट करना चाहिए, आपको डिस्क्रिप्शन में ये सारे पेजेस के लिंक मिल जाएंगे। ये रहे हमारे सारे पेजेस, करंट अफेयर्स गुरुजी करंट अफेयर के लिए और करंट अफेयर्स क्विज के लिए, पजल गुरुजी पजल्स के लिए, examinfo.in एग्जाम अलर्ट्स के लिए, वैदिक मैथ्स ट्रिक्स के लिए, और जीपीएससी गुरुजी जीपीएससी की प्रिपरेशन के लिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो, वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी गुड सोर्स ऑफ बुक्स पता चले, बेस्ट बुक्स पता चले, और उनका भी दिन बन जाए और उनकी भी प्रिपरेशन में 4 चांद लग जाए, क्योंकि आप इस कोरोना काल में अपने दोस्तों को भी प्रगति में देखना चाहोगे। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दो, ताकि जब भी मैं आपके लिए नया वीडियो अपलोड करूं आपको उसको नोटिफिकेशन सीधा मिल जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।